अब क्या होता है, हम लोग ने अभी सीख लिया है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से कुछ कुछ मटेरियल्स में क्या होता है, कुछ कुछ मटेरियल्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलते हैं। ओके, उस एमिशन का नाम हम लोग ने सीख लिया, उसके बारे में प्रॉपर्टीज के बारे में सीख लिया, इंटेंसिटी चेंज करने से क्या होता है ये हम लोग ने जान लिया, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होता है ये भी हम लोग ने जान लिया। ओके, अभी मेनली इसके ऊपर सबसे लाइक मेजर स्टडी जो किया था, हर्ट्ज एंड लेनर्ड, ये लोग दोनों ने मिलके जो एक्सपेरिमेंटेशन किया था वो एक्सपेरिमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंटेशन के रिजल्ट की वजह से बहुत सारे स्टडीज हमारे प्रूव हुए थे। चलो देखते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंटेशन दिखता कैसा है। हम्म, लगता है मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये रहा, एक्चुअली ऐसे भी कर सकता हूँ। ये जस्ट वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बना रहा हूँ आपके सामने। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उल्टा आयरन होना चाहिए, दिस थिंग, दिस इज द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल की हम लोग बात कर रहे थे वो ये है। एक काम करता हूँ, इसको मैं ना इधर इधर तो नाम से हर जगह लिखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो मैं इधर सिर्फ लेटर्स से डिनोट करता हूँ। दिस विल बी कॉल्ड एज पी। ओके, यहाँ पर हम लोग इसको, ये एमिटर है तो इसको हम लोग ई बुलाएंगे, एमिटर। ये कलेक्टर है तो इसको सी बुलाएंगे। ओके, अब होता क्या है, यहाँ से लाइट रेज आते हैं, लाइट रेज या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो रेज होते हैं, ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो रेडिएशंस होते हैं, मतलब दे आर कॉल्ड एज रेडिएशंस एक्चुअली, तो इसको रेडिएशन करके बुला देता हूँ। इसको रेडिएशन बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग ऐसे सिंपली खुला हुआ ओपनिंग नहीं होता, ये थोड़ा सा बंद रहता है। इसमें काइंड ऑफ ऐसा एक काइंड ऑफ क्वार्ट्ज विंडो यूज़ किया गया है। क्वार्ट्ज विंडो यूज़ किया गया है। जैसे ये रेडिएशन यहाँ पर हिट होती है, इधर लगती है, वैसे ही आप तो जानते ही हो, यहाँ से छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स को मैं काम करता हूँ, ग्रीन कलर दे देता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। एंड सी, ये रेडिएशन जब आती है इसको हिट करती है, इसके अंदर के मतलब ये तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, पी मतलब फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर की तरफ निकलती है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर की तरफ निकलती है वो बाहर की तरफ निकलते ही एक सर्टन वेलोसिटी से ट्रैवल करना शुरू कर देती है। एंड ये वेलोसिटी से जो भी ट्रैवल कर रही है वो सामने जाके दूसरे वाले प्लेट पे हिट हो जाती है। एंड जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करके खुद होके हिट होती है, इसी चीज़ को हम बुलाते हैं फ्लो ऑफ करंट। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, ये इलेक्ट्रॉन्स के बाहर की तरफ निकलने की वजह से क्या हो रही है, बेसिकली फ्लो ऑफ करंट यहाँ पर हो रही है। मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, the current will be traveling in the opposite direction. And this current, since this current is generated because of the photoelectrons, we call this current as photoelectric current.
एम आई क्लियर? अब तक किसी को कोई डाउट? कमान डाउट है तो पूछो। ओके ओके, चैट्स पे आप लोगों ने बता दिए कि डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम, विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है। इतना तो जान गए कि भाई करंट यहाँ पर निकल रही है। अब ये करंट को नीचे सर्किट कंप्लीट करना है हमें चाहिए, तो अगर नीचे से सिंपल कनेक्शन दे दिया तो भी करंट नॉर्मली फ्लो होते रहेगा। दिस एक्सपेरिमेंटेशन इज फुल ऑन सक्सेस, बट साइंटिस्ट है भाई, हर्ट्ज एंड लेनर्स जो है साइंटिस्ट है, उनका एक्सपेरिमेंटेशन है। वो लोग क्या खाली फोकस कनेक्ट करके छोड़ेंगे नहीं, वो लोग है ना और भी ऑप्शंस ढूंढेंगे, इसको मैनिपुलेट करने का, इसको बड़ा करने का, इसको कम करने का, और भी ऑप्शंस वो लोग ढूंढते रहेंगे। तो वैसे ढूंढते ढूंढते इन्होंने एक अलग सा सेटअप ही बना दिया इसके ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि वो सेटअप कैसे दिखता है। इसका डायग्राम एक बार आपके सामने बना के दिखाता हूँ। हम्म, ये जो सेटअप आपके सामने मैंने अभी बनाया है, इस सेटअप को एक की बोलते हैं। इस की का नाम है कम्यूटेटर की। मतलब इसको ऐसा एक नाम इन्होंने हॉर्ज लेनर्स ने दिया है। इसको हाल फिलहाल हम लोग के से डेवलप करेंगे। इन सभी का नामकरण जो है ना वो साइड में मैं आपको बता के दे दूंगा। एंड ये जो ओके, नीरज पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स किस पे स्ट्राइक होगा। बेटा यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलती है वो इसी प्लेट पे स्ट्राइक होगा, इसीलिए तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फिर ट्रैवल करेंगे। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रैवल करेंगे, तो इसका मतलब करंट उल्टे डायरेक्शन पे ट्रैवल करेगा। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड। यहाँ पर करंट उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बीच में और भी सेटअप्स लगा रहे हैं ताकि हम लोग को पता चले कि हम उसको आगे और डीप में स्टडी कर पाए। ओके, सो वन बाय वन हम लोग देख रहे हैं। अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो ठीक है भाई, वोल्टेज मेजर करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैं सेंटर में एक वोल्ट मीटर बना देता हूँ। ये रहा छोटा सा एक वोल्ट मीटर। ये चीज़ आप वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ रास्ते पे आप भी, आपको चाहिए तो आप एमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा एम मीटर। एक्चुअली एम मीटर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे करंट्स ही ट्रैवल करते हैं, तो मिली एम मीटर या माइक्रो एम मीटर भी अपना काम हो सकता है। ओके, एनीवे, प्रोसीडिंग फर्दर। इसको थोड़ा और नीचे लेके आ रहा हूँ मैं। अभी मैं रेयोस्टैट सेटअप बनाने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ करके। ये पूरा रेयोस्टैट सेटअप है। यहाँ पर क्या है, सेल है, पॉजिटिव कनेक्ट हो गई है, करेक्ट। ये पूरा का पूरा सेटअप है। सो दिस इज ईएमएफ, दिस इज रेयोस्टैट। यहाँ पर साइड में मैं एक काम करता हूँ, इसका नामकरण डाल देता हूँ। पी का मतलब क्या होता है, पी स्टैंड फॉर फोटो सेंसिटिव मटीरियल, ब्रैकेट में मेटल यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ई स्टैंड फॉर एमिटर, एमिट करने वाला। सी स्टैंड फॉर कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला।
K stands for commutator P. ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेटअप कैसे काम करता है। ध्यान से सुनना, जस्ट अ मोमेंट। या तो बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पर कोशिश क्या कर रहे हैं, सी हम सारे के सारे फ्लक्चुएशन, ये नीचे वाली चीज़ें किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, मैं उसका पूरा वर्किंग आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो हर्ट्ज एंड लेनर्ड्स ने क्या एक्सपेरिमेंटेशन किया, देयर एक्सपेरिमेंटेशन वाज बेसिकली टू टेस्ट कि भाई सी हमें इतना तो समझ में आया है कि ये रेडिएशन जैसे डाल दिया वैसे करंट फ्लो हो गया। अब उनका सवाल, उनके दिमाग में सवाल ये था कि भाई रेडिएशन में कुछ चेंजेस करने से करंट फ्लो में चेंजेस हो सकते हैं क्या, या फिर वोल्टेज में, मतलब एक्स्ट्रा अभी उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह कनेक्ट करके एक्स्ट्रा वोल्टेज दिया है। एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं दिया होता तो भी करंट फ्लो होता था, बट एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर नहीं देंगे तो करंट फ्लो थोड़ा ही होता था। क्या एक्स्ट्रा वोल्टेज देने से हम करंट फ्लो को बढ़ा सकते हैं क्या, या कम कर सकते हैं क्या, या चाहो तो रोक सकते हैं क्या, ऐसे ये सारी चीज़ें पता करने के लिए उन्होंने ये सेटअप क्रिएट किया। ये पूरा का पूरा सेटअप उन्होंने इसीलिए क्रिएट किया। ओके, तो ये पूरा का पूरा सेटअप का एक एक करके आपको मैं यूज़ बताने वाला हूँ। हाल फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ये सेटअप की वजह से वो लोग वोल्टेज दे सकते हैं। रेओस्टैट की वजह से, ये सेटअप की वजह से वोल्टेज दे सकते हैं। रेओस्टैट की वजह से वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। वोल्ट मीटर से पता चलता है कि भाई कंट्रोल करके कितना वोल्टेज जा रहा है। एम मीटर से पता चलता है कि यहाँ से कितना करंट जनरेट हो रहा है। एंड ये जो की है, ये की बेसिकली हम मतलब की को, ये की को घुमाने से क्या होता है, इट्स कॉल्ड एज कम्यूटेटर की, जिसको घुमाने से क्या होगा, हाल फिलहाल इफ दिस इज पॉजिटिव, आप तो जानते ही हो कि भाई ये एंड जो है इसका पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव है। आप देख सकते हो कि भाई ये जो पॉजिटिव एंड है यहाँ पर इधर कनेक्ट हुआ है, कनेक्टर पे कनेक्ट हो गया है पॉजिटिव एंड हाल फिलहाल। एंड ये जो नेगेटिव एंड है वो हाल फिलहाल इधर एमिटर के एंड पे कनेक्ट हो गया है नेगेटिव एंड। हाल फिलहाल वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि एमिटर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फेंकता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स को अगर अच्छे से जाना है तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, दूसरे एंड में पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा वो अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। अगर बाई चांस अगर साइड बाय साइड कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर मतलब दूसरे साइड में कहीं जाके टकराने वाला होगा ना, तो साइड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी ये खींच लेगा, इसी वजह से इसको पॉजिटिव रखना बेटर होगा। सो और ड्यू टू ऑल दीज रीजंस हाल फिलहाल पॉजिटिव को इधर कनेक्ट किया है, नेगेटिव को इधर कनेक्ट किया है। अगर अभी एक्सपेरिमेंटेशन जैसे आगे बढ़ेगा, हम ऐसे भी सिचुएशन सीखेंगे जहां पर हम इधर पॉजिटिव के बदले नेगेटिव देने वाले हैं और हम यहाँ पर नेगेटिव के बदले पॉजिटिव देने वाले हैं। तब क्या क्या होगा तब हम देखेंगे एक एक करके। हाल फिलहाल स्टार्ट करते हैं। अब हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स का जो एक्सपेरिमेंटेशन है, उस एक्सपेरिमेंटेशन का सबसे पहला, उनका एक्सपेरिमेंटेशन फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन जो है ना, दैट वाज check the dependency of intensity of radiation with the, या फिर dependency of photoelectric current, dependency of photoelectric current with the intensity of radiation. Okay, am I clear? Okay, हम चेक करेंगे कि भाई डिपेंडेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा विद द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये हम चेक करने वाले हैं। वेरी गुड। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ग्राफ बना के दिखाना चाहता हूँ। ये ग्राफ बना के बहुत ही जल्दी से एक्सप्लेन हो जाती है। ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, पीईसी बोल देता हूँ। एंड ये हो गया इंटेंसिटी के लिए, आईएनटी बोल देता हूँ। सो बेसिकली इंटेंसिटी जितना बढ़ाएंगे उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा क्या है चेक करना पड़ेगा। सी इंटेंसिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, इट इज नथिंग बट
सी इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। मतलब आपको मैंने बताया था कि इंटेंसिटी जितना बढ़ाएंगे उतना नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोग बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी जितना कम करेंगे उतना नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोग कम करते हैं। अब सिंपल सा फंडा है भाई, फोटोन के पास ही एनर्जी होता है, अगर एनर्जी देंगे तब जाके बाहर निकलेगा, अगर एनर्जी नहीं देंगे तो क्या ये बाहर निकलेगा क्या? कौन गिव मी रेस्पॉन्स, एनर्जी नहीं देंगे तो बाहर निकलेगा क्या? ओके ओके, तो एनर्जी अगर, जस्ट अ मोमेंट, इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो मतलब एनर्जी है, एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो करंट फ्लो होगा, एनर्जी अगर नहीं दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। दैट मीन्स इंटेंसिटी अगर मैंने जीरो रखा तो एनर्जी भी जीरो होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स भी जीरो होगा, तो करंट भी कितना होगा? जीरो होगा। इंटेंसिटी हम लोग जितना बढ़ाएंगे उतना एनर्जी, उतना फोटॉन्स बढ़ेगा, जितना फोटॉन्स बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये लोग दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करके? कैन आई से दैट? Yes. वेरी गुड वेरी गुड। सो इसका समरी ये होगा, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, frequency of the radiation is beyond a certain minimum level, then the intensity of radiation, therefore I shall say, then the photoelectric current is directly proportional to the intensity of radiation. ये है इंटेंसिटी के बारे में। अब इंटेंसिटी के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक काम करो, पहले ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद इतना नोट डाउन करो, उसके बाद मैं अगला वाला इधर ही बनाऊंगा, इंटेंसिटी को ही हटा के इधर ही बनाने वाला। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। माय डियर चिल्ड्रन, अभी सेकंड डिपेंडेंसी देखते हैं। सेकंड डिपेंडेंसी होगा डिपेंडेंसी ऑफ कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पीईसी लिखता हूँ, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ओके, सो जो भी रेडिएशन हम भेज रहे हैं उसके फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना वेरिएट हो सकता है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं।
ओके। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बात करें, ठीक है भाई, यहाँ पर जो है ये भी तो फ्रीक्वेंसी ही होगा। ये फ्रीक्वेंसी होगा। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बात करें तो एक बात सोच लेना आप। सी क्या होता है, अभी एक सिंपल सा फंडा आप सोच लेना। फ्रीक्वेंसी जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही यहाँ पर जो भी हिट हो रही है हर एक फोटोन, ये हर एक फोटोन के अंदर का जो एनर्जी होती है वो एच नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी जितना कम करेंगे ये एनर्जी उतना ही कम होगा। अब आप एक बात जरूर सोचना, इस फोटोन को जाना है एक और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। और ये इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि भाई आप चुटकी पर कुछ भी एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर बांध के रखा है 10 यूनिट ऑफ एनर्जी से, तो बाहर से अगर मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ तो कम से कम 10 या फिर 10 से थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर मैं बाहर से जो भी एनर्जी दे रहा हूँ वो अगर 8 यूनिट ऑफ एनर्जी रहेगा तो ये बाहर की तरफ निकल ही नहीं सकती है। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा? ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपको कम से कम कुछ तो एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी देना ही होगा। दैट इज, यहाँ पर मैंने 10 का एग्जांपल लिया, तो ऐसा हर एक मटेरियल के लिए कुछ ना कुछ एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी होता है। अभी एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इफ देयर इज अ मिनिमम एनर्जी टू टेक द इलेक्ट्रॉन आउट, दैट मींस देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच विल हेल्प द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट। दैट मींस अगर मैंने जीरो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन दिया तो करंट तो होगा ही नहीं। करंट छोड़ो यार, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा, कहाँ से करंट होगा? पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है, फिर उसको इतना ट्रैवल करना है, फिर उसको इधर टकराने के बाद जाके करंट फ्लो शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा तो करंट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगा कुछ नहीं होगा, वन रहेगा कुछ नहीं होगा, टू रहेगा कुछ नहीं होगा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक जब तक नहीं पहुंचती है तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलने वाली है। दैट मीन्स तब तक कुछ करंट फ्लो होगा ही नहीं। जैसे ही फ्रीक्वेंसी के एक सर्टन वैल्यू पहुंच जाएगा जिसकी वजह से एनर्जी 10 या उसके ऊपर चला जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा 10, उसके आगे फिर करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। क्यों करंट फ्लो शुरू होगा? क्योंकि उसके आगे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू कर देंगे और उधर से करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। तब तक इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलने वाले। सो दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके आगे करंट फ्लो शुरू होता है, उसको डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी, जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ सिंबल म्यू नॉट, और उसको एक नाम से हम बुलाते हैं, एंड दैट नेम इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड वो मिनिमम नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी में हम अगर स्टडी करने की कोशिश करेंगे, सो आवर स्टडी सेज दैट the photoelectric current starts flowing when the frequency is beyond a certain minimum value. That value of frequency at which the electron is just emitted outside is called threshold frequency. Is called as threshold frequency. Please note it down. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड डिपेंडेंसी चेक करते हैं। थर्ड डिपेंडेंसी ये है कि भाई हमें चेक करना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का डिपेंडेंसी विद वोल्टेज अप्लाइड एक्सटर्नली। ओके, सो इस केस के लिए हमें जो लगेगा अपना ग्राफ भी जो लगेगा ना, वो ग्राफ भी अलग ही रहेगा। सो ये रहा वोल्टेज, ये वोल्टेज वाला एक्सेस, सॉरी, हाँ ये वोल्टेज वाला एक्सेस है और ये करंट वाला एक्सेस है। ओके,
तो यहाँ पर ये रहा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एक्सेस। अब होता क्या है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक्सटर्नली आपने अगर वोल्टेज अप्लाई भी नहीं किया होगा ना, वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज अभी पॉजिटिव मतलब ये प्लस भी, मतलब जिस सेटअप पे हम लोग ने लगाया है दैट इज, अभी देखो इलेक्ट्रॉन्स को जाना है तो इधर पॉजिटिव फेवरेबल होता है, इधर नेगेटिव फेवरेबल होता है, तो उसके हिसाब से करेंगे तो हम उसको प्लस बोलेंगे। ओके, एंड उल्टे डायरेक्शन पे करेंगे तो हम उसको माइनस बोलेंगे। तो समझ लीजिए ये जो एक्सिस है ना, दिस इज एक्चुअली कलेक्टर पोटेंशियल। ओके, तो अभी कलेक्टर पोटेंशियल अगर जीरो है तो जीरो ठीक है भाई, पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगी। अगर कलेक्टर पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे हम लोग तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी। ठीक है, हाल फिलहाल हम लोग ना पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर हम लोग ने कलेक्टर को पोटेंशियल दिया ही नहीं होता, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं देते, तो भी करंट फ्लो होता था, ये तो आप जानते ही हो क्योंकि रेडिएशन आएगा, इलेक्ट्रॉन्स को धकेलेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर ऑटोमेटिकली एनीवे रैंडमली बहुत सारी जगह पे ट्रैवल करेगी, ट्रैवल करते करते कुछ कुछ ये प्लेट में भी ट्रैवल करेगी, जिस वजह से करंट फ्लो होगा। हाँ, एक बात ध्यान से सुन लेना, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे डायरेक्टली इसी प्लेट पे नहीं आएंगे, रैंडमली हर जगह ट्रैवल करेगी, एंड कुछ कुछ जो है वो ये प्लेट पे एक्सेप्ट होगी अगर हम लोग ने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया हो। तो दैट मीन्स देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ करंट जो जनरेट होगा इवन दो हम लोग ने पोटेंशियल नहीं भी दिया हो। अब मान लीजिए कि हम लोग ने कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ा दिया, पोटेंशियल को जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा तो आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचना शुरू कर देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन ऐसे साइड में जाने वाले थी वो इलेक्ट्रॉन को खींच के इस तरफ खींच लेगा, अंदर की तरफ, तो ऐसे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स जितना बढ़ेंगे उतना ही करंट बढ़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल बढ़ाने से करंट ऐसा इनफाइनाइट तक बढ़ेगा नहीं, एक सर्टेन लेवल तक बढ़ेगा, उसके आगे क्या होगा, करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। वो जहां पर भी कांस्टेंट होती है उसको बोलते हैं सैचुरेशन, सैचुरेशन करंट बोलते हैं उसको। ओके, वी कॉल इट एज सैचुरेशन करंट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई पोटेंशियल को मैंने उल्टा कर दिया, अभी हाल फिलहाल तो ये पॉजिटिव है, इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, दूसरे को मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब क्या होगा, जैसे इधर नेगेटिव कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पहले कैसे होता था, दूर जाने वाले को भी खींच लेता था। अभी क्या होगा, जो गपचुप से सीधा आ रहा था उसको भी धकेलने की कोशिश करेगा, उसको भी धकेल के किसी और डायरेक्शन पे भेजने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स खुद से रिपेल करवाने की कोशिश करेगा। ये रिपल्शन चलता ही रहेगा जब तक ये नेगेटिव, जितना हम लोग नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा वो रिपेल करता रहेगा, जितना रिपेल करेगा उतना ही कम इलेक्ट्रॉन्स अंदर घुसेंगे, जितना कम इलेक्ट्रॉन्स अंदर घुसेंगे उतना ही करंट कम हो जाएगा। तो ग्रेजुअली जितना हम ग्राफ को नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे उतना ही उसका करंट क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पर करंट फ्लो जीरो हो जाएगा। एंड जहां पर करंट फ्लो जीरो हो जाएगा हम उसको बोलेंगे कि भाई जिस पॉइंट पे हमने, मतलब जिस पोटेंशियल पे करंट फ्लो जीरो हो गया, उसको हम लोग एक स्पेशल नाम से बुलाएंगे, हम उसको बुलाएंगे वी नॉट, उस पोटेंशियल को हम बुलाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल करके हम उसको बुलाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का खास बात ये होता है कि भाई यहाँ पर सी, अब तक क्या होता था, हम पोटेंशियल को जितना कम करेंगे वो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स को तो स्टॉप कर रहा था, लेकिन जब वो करंट जीरो कर दिया इसका मतलब ये होता है कि भाई उसने सबसे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक या सबसे ज्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। उसका मतलब वो होता है, दैट मीन्स ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक पाया, क्योंकि सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन को वो रोक पाया, इसीलिए बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकना इजी हो गया। सो एट दिस पोटेंशियल बी से दैट हम उसको इस तरह बोलेंगे कि एट stopping potential the collector plate is capable to stop the most energetic electron, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने का कैपेसिटी उसको मिल गया। ये कब मिला, स्टॉपिंग पोटेंशियल से ही उसको मिला। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वो एक खास बात होता है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, हम इतना तो बोल सकते हैं कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कलेक्टर प्लेट के पास, अभी देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये कलेक्टर प्लेट ने, ये रहा, ये कलेक्टर प्लेट ने सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोका। लेट मी अज्यूम सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो है 10, एग्जाम्पल के तौर पे 10 अज्यूम कर रहा हूँ, सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 10।
अभी कलेक्टर प्लेट का एनर्जी कम से कम 10 होना चाहिए, तब जाके इसको रोक पाएगा ना, वरना इसको रोक थोड़ी पाता था। ऑब्वियसली 10 से जितना बढ़ेगा उतना इजीली वो रोक लेगा, लेकिन कम से कम 10 होगा तब जाके वो उसको रोक पाएगा। दैट मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एट द पॉइंट जहाँ पर ये कलेक्टर प्लेट सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक रही है, उस टाइम पर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का जितना भी एनर्जी है उतना ही एनर्जी इसके पास भी होगा, किसके पास, कलेक्टर प्लेट के पास भी होगा। तो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ प्लेट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी ऑफ प्लेट को मैं लिख सकता हूँ Q मल्टीप्लाइड बाई V, एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ है V मैक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिएगा प्लीज। ओके, लिखना शुरू कीजिए। ये सेशन अभी एंड हो जाएगा, ये सेशन जैसे एंड हो जाएगा इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना वापस। लिख लीजिए तब तक थर्ड पॉइंट। My dear children, we are going to see the variation। सी अभी हम लोग ने देखा है कि भाई पोटेंशियल को चेंज करने से कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमने जो थोड़ी देर पहले जो ग्राफ बनाया उसमें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीज़ों को हम लोग ने कांस्टेंट मेंटेन किया था। अभी चलो एक एक करके उसमें वेरिएशन करने की कोशिश करते हैं। तो 3.1 पहले 3 देख रहे थे वेरिएशन इन पोटेंशियल वाला, अभी 3.1 देखेंगे। यहाँ पर वेरिएशन इन पोटेंशियल के साथ साथ हम लोग इंटेंसिटी को भी वेरी करके देखेंगे, या फिर फ्रीक्वेंसी को भी वेरी करके देखेंगे। लेट्स ट्राई इट आउट। सो वेरिएशन in photoelectric current by variation in collector potential and intensity. Okay, intensity of radiation obviously। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए here we have the x-axis which is nothing but our potential, ये अपना y-axis है। Now you guys are very well aware that the y-axis is photoelectric current, the x-axis is nothing but the potential. Here we have positive potential, here we have negative potential। Okay, now we are very well aware of the graph, that the graph goes like this। ऐसे जाती है, फिर बाद में एक certain value के बाद वो so sorry ऐसे आती है, फिर उसके बाद एक certain value के बाद क्या होती है, saturation पे आ जाती है। अरे यार ये saturation दिखा नहीं पा रहा मैं। so sorry, yeah, here is the saturation। So basically what happens, this is the stopping potential as you all know। Okay, so this with the help of this potential it is capable to stop the highest energetic electron। अब लेट मी अज्यूम कि यहाँ पर एक सर्टेन इंटेंसिटी मैंने मेंटेन किया, इंटेंसिटी चलो I1 मैंने मेंटेन किया। अब सीधी सी बात है, अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया, एनी गेसेस कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ती है या कम होती है? कैन यू प्लीज टेल मी, इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ती है या कम होती है? कम होती है बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ती है। दैट वाज आवर फर्स्ट डिपेंडेंसी, राइट। ये 3.1 के पहले हमने 3 देखा, 3 के पहले हमने 2 देखा, 2 के पहले हमने 1 देखा। तो 1 में हम लोग ने वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी देखा। इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ कैसा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? क्या था वो? डायरेक्टली एक्सीलेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि भाई इंटेंसिटी जितना बढ़ा उतना करंट क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल को सेम रखते हुए क्या होगा, करंट बढ़ता जाएगा। हम जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ता जाएगा। इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2 एंड देन I3। Do you understand this? Provided इसमें ब्रैकेट में लिख रहा हूँ I1 is smaller than I2 which will be smaller than I3। अब तक कोई डाउट? नो सर वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इफेक्ट नहीं होता, बल्कि फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट होता है।
एंड फ्रीक्वेंसी पे कैसे इफेक्ट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद वाले में मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फ्रीक्वेंसी पे वो कैसे इफेक्ट होगा। इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे इफेक्ट होगा वो तो आपको पता ही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपस में इफेक्ट होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सिंस the intensity of radiation is directly proportional to the photoelectric current, the saturation sorry, current increases, but the stopping potential remains the same. Increases with intensity करके बोल देते with intensity. Please note it down. Okay, dear students. So आप लोग का लिख के हो गया करके मैं अज्यूम करता हूँ। चलो यहाँ पर अभी इसको इरेज करता हूँ मैं, या फिर इरेज ही नहीं, चेंज भी कर सकता हूँ वन बाय वन। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे 3.2 वेरिएशन इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बाय वेरिएशन इन कलेक्टर पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से कितना चेंज होता है ये हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो इसके लिए या अभी इंटेंसिटी नहीं, अभी हमारे लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, इसको चेंज कर, इसको उड़ा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो आप तो जानते ही हो कि भाई फ्रीक्वेंसी को हम जितना बढ़ाएंगे उतना एच न्यू बढ़ेगा। याद आ रही है आपको? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी को जितना बढ़ाएंगे उतना एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, एंड यही एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास जाती है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जितना बढ़ेगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बढ़ेगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मतलब हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ई वी नॉट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि भाई हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। समझ में आ रही है आपको बात? डू यू अंडरस्टैंड माय डियर Yes, sir. स्टूडेंट्स? वेरी गुड। सो वापस बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ जाएगा, दैट मीन्स ई वी नॉट बढ़ जाएगा। ई तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगा। सो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि भाई जितना हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता ही जाएगा। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लिखता हूँ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, दैट मीन्स अपना वी नॉट बढ़ेगा। मतलब सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं। ओके, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के लिए सर्टन स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज कर देंगे वैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू और आगे की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब जीरो से दूर चला जाएगा। सो दिस विल बी अ न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे ही फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाएंगे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, वी ओ थ्री हो जाएगा, वी नॉट थ्री। सो दिस विल बी फ्रीक्वेंसी न्यू वन, दिस विल बी फ्रीक्वेंसी न्यू टू, दिस विल बी फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री। सो आई कैन से दैट न्यू वन छोटा है, न्यू टू उससे बड़ा है, न्यू थ्री उससे भी बड़ा होता है। तो फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाएंगे उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, एंड सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों के कंक्लूजन में से एक बात तो समझ में आ गया, सैचुरेशन करंट तभी चेंज होता है जब इंटेंसिटी चेंज करेंगे, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी चेंज होता है जब हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, बड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि द saturation current remains constant due to the constant intensity
the stopping potential will or I shall say negative stopping potential, क्योंकि वो negative axis में है ना, will increase with the increase in the frequency. Please note it down.